हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम जो है क्रैश कोर्स सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज का जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा ये क्लास 2 की फॉर्म में रहेगा। क्लास 1 हमने जिसमें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी आपकी हिमाचल प्रदेश की स्थिति व ज़िले देखे थे। उसमें आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही आपके साथ डिस्कस किए थे। ऐसे ही आपके साथ जो है आगे भी वीडियोस लेक्चर डेली बेसिस पे जो है आपके साथ शेयर की जाएगी कि ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्रैश कोर्स सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। और ख़ासकर जो एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए ये स्पेशल सीरीज़ चलाई गई है। या इन फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप अगर कोई भी क्रैश कोर्स सीरीज़ जो है यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो आपके लिए गारंटी है, आपके लिए ये जो सीरीज़ है पूरी की पूरी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी में जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से क्लास 2 शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास 2 आपका टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, यानी हिमाचल प्रदेश का जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है, जल्दी से करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ जल्दी से डिस्कस किए जाएंगे। आपको पता है ज्योग्राफिकल टर्म में जो हाइट मेजर की जाती है वो सी लेवल से की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सी लेवल से यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है आपकी 350 से आपकी 7,000 मीटर तक। ठीक है, यानी 350 से 7,000 मीटर या उससे अबव या उससे ज़्यादा जो है ये हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है समुद्र तल से। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश को यानी मेनली हिमाचल प्रदेश की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड्स करते हैं, यानी 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है हिमाचल प्रदेश को। नंबर फर्स्ट नीमन पर्वत श्रृंखला, या इसको हम जो है लोअर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद है मध्य, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आपने यानी आपकी मिडल माउंटेन रेंज और उच्च पर्वत श्रृंखला यानी हायर हिमालयन रेंज जो है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नीमन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी लोअर हिमालयास, लोअर हिमालयास। इन पर्वत श्रेणियों को जो है यानी इस पर्वत श्रृंखलाओं को जो है हम किससे जानते हैं, शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। यानी आपकी नीमन पर्वत श्रृंखला को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिल्स। और ये जो शिवालिक है आपका, इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है शिवालिक का, वो है शिव की जटाएं, यानी ट्रेसेस ऑफ शिवास। ठीक है, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश की नीमन पर्वत श्रृंखला को यानी लोअर हिमालयस को शिवालिक के नाम से जानते हैं, और शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं यानी ट्रेसेस ऑफ शिवा। इस क्षेत्र की जो समुद्र तल से ऊंचाई है यानी सी लेवल से जो इस माउंटेन रेंज की जो हाइट है वो है 350 से 1500 मीटर, यानी 350 टू 1500 मीटर्स अबव फ्रॉम योर सी लेवल। ठीक है, और यहाँ पे जो औसतन वर्षा है यानी रेनफॉल जो होता है वो होता है 1500 से 1800 मिलीमीटर के बीच। ठीक है, कितना, 1500 से 1500 टू 1800 मिलीमीटर्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा होती है। थर्ड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राचीन काल में यानी एंशियंट टाइम में शिवालिक क्षेत्र को, ठीक है, शिवालिक को जो है मेनाक पर्वत के नाम से जानते थे, यानी मेनाक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। यानी आपका एंशियंट टाइम में इसको जो है आपका इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करें तो इसको मानक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, MANAK, मानक पर्वत। ठीक है, यानी मानक इसको जो पर्वत, तो प्राचीन काल में शिवालिक का नाम क्या था, मेनाक पर्वत। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके एरियाज, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से एरियाज आते हैं। एरियाज बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, वो ये है, हम बात करें नीमन यानी लोअर, तो आपने याद रखना है जो नीमन पर्वत श्रृंखला है यानी जो लोअर है, तो लोअर हमेशा उस जो इस पर्वत श्रृंखला में इस माउंटेन रेंज में वही आएंगे जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो प्लेन्स में डिस्ट्रिक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कौन कौन से हैं, जैसे कांगड़ा हमारा प्लेन्स एरिया है, हमीरपुर, फिर ऊना,
बिलासपुर, ठीक है। ये मेनली जो है हमारे बहुत ही प्लेन एरियाज़ हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के ये लोअर्स एरिया हैं जो बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ-साथ कुछ और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो है कुछ वहाँ के भी जो लोअर एरियाज़ जैसे मंडी, सोलन और सिरमौर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोअर एरियाज़ भी आते हैं। मेनली इस क्षेत्र में जो है इस भाग में कौन-कौन से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, देन आपका जो है मंडी, सोलन, सिरमौर। आप बोलोगे सर मंडी, सोलन, सिरमौर तो आपके थोड़े हिली एरिया पर नहीं, इनमें भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो प्लेन हैं, जो लोअर हिमालयज़ में आते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। ये तो मेनली आपको पता होगा पर एग्ज़ामिनर जो है आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ करेगा। आपने ये भी याद रखना है मंडी, सोलन, सिरमौर के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो लोअर हिमालय यानी निम्न पर्वत श्रृंखला में भी आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 5th पॉइंट है इसका कि इस क्षेत्र में जो है आपका कौन-कौन सी जो है फसलें उगाई जाती हैं। यानी आप अगर देखोगे मक्की, गेहूँ, अदरक, धान, गन्ना जैसी यहाँ पे जो है प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ लगते हैं, ठीक है, पेड़ों की अगर बात आए तो खैर, कचनार, आम, शीशम, तूत, साल, बाँस आदि जो है यहाँ पे जो क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये था आपके किसके बारे में, निम्न पर्वत श्रृंखला में। एक दो फैक्ट्स जो मैं और बता दूं वो ये हैं कि इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी जो लेंथ है यानी लोअर हिमालयस की जो लंबाई है वो है आपकी 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किलोमीटर। और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है आपकी 10 to 40 किलोमीटर, यानी 10 से 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है निम्न पर्वत श्रृंखला की, और लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये आपने जो है याद रखना है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, मध्य पर्वत श्रृंखला। अब इस पर्वत श्रृंखला में जो सबसे पहले एरियाज देखते हैं तो वो कौन से हैं, रेणुका, सिरमौर की रेणुका, पछाद, ठीक है, ये इसमें आते हैं। देन मंडी की चचियोट, करसोग, और चंबा की चुराह तहसील जो है किस में आती है, आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है आपका कांगड़ा, ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आपके कांगड़ा के ऊपरी भाग, यानी ऊपरी भाग में थोड़ा सा जो हायर एरिया जो कांगड़ा का है वो कौन सा है, पालमपुर तहसील है, तो वो भी किस में आती है, मध्य पर्वत श्रृंखला में, यानी मिडिल हिमालयन रेंज में आती है आपकी, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इस पर्वत श्रृंखला में सिरमौर की रेणुका, ठीक है, पच्छाद, मंडी की चचियोट, करसोग और चंबा की चूरा, और कांगड़ा के ऊपरी भाग की कौन सी तहसील, पालमपुर तहसील मध्य पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है, आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 1500 से 4500 मीटर के बीच। आपने जो है अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखना है, साथ साथ में जो है आप जो है इसको नोट डाउन भी करते जाइए, या जो आपकी इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको लास्ट में जो है प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे जो आपका टेलीग्राम चैनल है, या आप जो है मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर आप मुझे मैसेज करके भी पीडीएफ मांग सकते हो, ठीक है। वो है 9459948854, ठीक है, 9459948854। आप इस पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज कर सकते हो विद योर नेम एंड एड्रेस, देन आई विल सेंड यू आपकी इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं सेंड कर दूंगा। अब इसी को जो है अब इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वो है अखरोट, सेब, देवदार, ठीक है। ये जो हैं कौन से एरिया में होते हैं, जहाँ पे मिडिल मिडिल हिमालयन रेंज में आपके ये कौन कौन से जो पेड़ पाए जाते हैं, अखरोट, सेब और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है कि अब ये पर्वत श्रृंखला जो है 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है, यानी आगे जो है मध्य पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बंटी है। तो उसका कौन सा है, नंबर फर्स्ट है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और दूसरा है आपका पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। तो नंबर फर्स्ट धौलाधार को चेकआउट करते हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः कांगड़ा में पाई जाती है। और इस धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो एंशियंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन काल में मोलाक, क्या बोलते थे इसको, मोलाक पर्वत बोलते थे। देखिए शिवालिक को हमने देखा था मेनाक,
ठीक है, मेनाक और धौलाधार को मोलाक। आपको एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करता है, पर आपने ऐसे याद रखना है, शिवालिक मेनाक पर्वत है और धौलाधार मोलाक पर्वत है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है इसी श्रृंखला का कुछ हिस्सा, यानी इस श्रृंखला का जो कुछ हिस्सा है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो आता है हमारा मंडी, ठीक है, मंडी और चंबा में। यानी आपको पूछे कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मंडी एंड और चंबा में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो ये है, ये बद्रीनाथ के पास हिमालय पर्वत की एक शाखा के रूप में दिखाई दी, यानी जो आपकी बद्रीनाथ वाली माउंटेन रेंज है वहाँ पे जो है ये आपकी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ तक जो है ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल जो मुख्यतः वो चंबा में पाई जाती है, यानी चंबा में पड़ती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट, उच्च पर्वत श्रृंखला यानी हायर हिमालयन रेंज जो है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसको जो है वृहत हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उच्च पर्वत श्रृंखला को वृहत हिमालय और अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से, यानी कौन कौन से हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट आएंगे या कौन कौन से प्लेसेस, तो वह चंबा की पांगी तहसील, ठीक है, चंबा की पांगी तहसील, फिर लाहौल स्पीति एंड योर किन्नौर। आपको पता ही है लाहौल स्पीति और किन्नौर वैसे भी हिमाचल प्रदेश के बहुत ऊंचाई पे जो है ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। और चंबा की जो पांगी तहसील है जहाँ का जो है साच पास बहुत ज़्यादा फेमस है ना। साच पास आपको ये पासिस एंड जब जोश हम करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है उच्च पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के जो प्लेसेस आते हैं, वो चंबा की पांगी तहसील, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। अब इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 4500 मीटर से अधिक, यानी अब जो 4500 मीटर टू 7000 या उससे अबव जितनी भी हाइट होगी वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है, वो आती है उच्च पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये हर बार जो है HAS लेवल तक ये जो है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और छोटे आपके लेवल के एग्जाम है उनमें भी, क्लास 3 एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो एक्चुअली जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो भी किस में आती है, उच्च पर्वत श्रृंखला में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल को जो है तिब्बत चाइना से अलग करती है। यानी जास्कर पर्वत श्रृंखला नंबर फर्स्ट पॉइंट आपकी उच्च पर्वत श्रृंखला में आती है। जो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका काम ये है कि वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत चाइना से अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो है शिला, जिसकी हाइट है 70-25, ठीक है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में आती है। देखिए आपको एक फिर से डाउट जो होगा, अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो वहां आएगी रियो परग्यूल, ठीक है, रियो परग्यू, बट बुक्स के अकॉर्डिंग जो बुक्स में अभी तक जो है अपडेट नहीं किया गया है, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम शिला को ही हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो मानी जाती है वो शिला ही मानी जाती है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ रियो परग्यूल आएगा, ठीक है। तो ये आपने कुछ जो है नोट रखना है। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश, जो आपको मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश जो पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अक्सर जो होता है हम बहुत कुछ ऐसा वेस्टेज जो है शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ आप ऐसा भी शेयर कीजिए जिससे जो है किसी बच्चे का जो है किसी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और आपको वो याद रखे। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेस्टेज की चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, बट प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको जो है अच्छी लगी होगी। और ये हमारी गारंटी है कि आपको जो भी इस क्रैश कोर्स में करवाया जाएगा, आपको 100% क्वेश्चन जो है HP GK के, इंडियन GK के इसी से आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।